नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आप हर रोज हमारे चैनल पर सुबह माघ मास महात्म कथा को सुन रहे हैं। हिंदू धर्म में माघ मास को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इस महीने में स्नान और दान करने से अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए शुरू करते हैं माघ मास महात्म कथा अध्याय 26वें दिन की कथा के साथ, जो आप और हम सब मिलकर एक साथ श्रवण करेंगे। देवव्रती ने कहा, इस पवित्र कथा को ध्यान से सुनो। एक समय केरल प्रदेश में एक वेदज्ञ ब्राह्मण निवास करता था। उसका नाम वसु था। उसके बंधु बांधवों ने जब उसका धन हरण कर लिया तो वह केरल छोड़कर चला गया। जगह जगह मारा फिरा, मगर कहीं उसकी उदर पूर्ति न हो सकी। अंत में रोगों से पीड़ित होकर वह वन में चला गया। तीर्थ यात्रा करते करते वह बहुत ही क्रुश हो गया। देवात एक दिन विंध्याचल पर्वत पर भूख और प्यास से तड़पकर उसका प्राणांत हो गया। उसकी अंत्येष्टि विधि पूर्वक न हो सकी, इसी कारण उसकी वन में प्रेत बनकर वास करने की योनि प्राप्त हुई। वह इस प्रेत योनि को पाकर बहुत दुखी रहता था। चारों दिशाओं में हाहाकार करते हुए अपनी मुक्ति का मार्ग खोजता फिरता था। उसने धर्मानुकूल कोई ऐसा काम नहीं किया था जिससे उसकी मुक्ति हो सके। जो दान नहीं करता, जो यज्ञ नहीं करता, विष्णु पूजन, तीर्थ स्नान, भजन कीर्तन नहीं करता, उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है। जो ब्राह्मण अथवा स्त्री का धन हरण करती हैं, वह मुक्ति नहीं पाते हैं। जो जुए कपट का व्यवहार करते हैं, ठगी, चोरी, झूठ आदि से उदर पूर्ति करते हैं, वह सदैव दुखी रहते हैं। जो स्त्री, बालक, वृद्ध, विधवा पर अत्याचार करते हैं, महान पाप के भागी बनते हैं। गौवध करने वाले, पृथ्वी हरण करने वाले, चुगली करने वाले, निंदक, हिंसक, निकृष्ट, दान को प्राप्त करने वाले होते हैं। वे ही जीव अपने इन पापों के कारण प्रेत, पिशाच, राक्षस, कीट, पतंग आदि इन निष्कृष्ट योनियों को प्राप्त होते हैं। उन्हें इस लोक अथवा परलोक में कहीं सुख नहीं मिलता है। प्राणी को इसलिए अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है। हे पिशाच, उस प्रेत ने एक दिन उस पर्वत पर एक पथिक को जाते देखा। वह त्रिवेणी के जल से 2 गागर भरी कंधों पर लादे था और मधुर तान से विष्णु भगवान की महिमा का गान कर रहा था। उस प्रेत ने भयानक रूप में उसके आगे जाकर मार्ग रोकते हुए कहा, हे पथिक, भय मत करो, मैं बहुत अधिक प्यासा हूँ, मुझे थोड़ा सा जल पिला दो, अन्यथा मेरे प्राण निकल जाएंगे। पथिक ने कहा, अरे तू कौन सा जीव है, तेरी आकृति इतनी भयंकर क्यों है, मगर फिर भी दुबला और परेशान सा दिखाई देता है। तब प्रेत ने कहा, हे धर्मात्मा, मैं प्रेत हूँ। पूर्व जन्म में एक उत्तम कुल का ब्राह्मण था, परंतु लोभी होने के कारण मैंने कभी दान नहीं किया। इसी कारण मैं इस प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। मैं सदैव पेटू रहा, कभी दान तक नहीं दिया, न कभी भोजन से पहले प्रभु का भोग ही लगाया, न प्यासे को जल पिलाया, न कभी पितरों का तर्पण किया, न कभी श्राद्ध किया, न कभी देव पूजन किया। मैंने कोई दान, तप, यज्ञ, स्नान, तीर्थ भ्रमण नहीं किया जिसका फल मुझे प्राप्त हो। कभी रात्रि में जागरण करके ईश्वर वंदना नहीं की है। हे विप्र, इस प्रकार के निष्कृष्ट कर्म करने से मेरी यह दुर्दशा हुई है। आज मैं भली प्रकार से समझ चुका हूँ कि प्राणी को भूलकर भी विष्णु भगवान के चरणों और वेदोक्त धर्मों को नहीं त्यागना चाहिए। मेरे पूर्वजन्म के पापाचार के द्वारा मेरा ज्ञान नष्ट हो गया है। वैसे इस वन में शेर, चीतों द्वारा मारे गए अनेक जीवों का खाने योग्य मांस पड़ा है। इन वन में पक्षियों द्वारा कुतर कर फेंके गए अनेक स्वादयुक्त फल मौजूद हैं। यहाँ से 7 सरोवर में भी पीने लायक मीठा जल मौजूद है। ये सब होने पर मैं अभागा उनका उपयोग नहीं कर सकता हूँ। मैं केवल वायु पीकर सर्पों की तरह जीवित हूँ। कोई भी प्राणी परमेश्वर की बिना कृपा के बल, बुद्धि, पुरुषार्थ, पराक्रम, मित्र लाभ, सुखी जीवन, भोग एवं मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान की कृपा से ही कुरूप, नीच, कुलोत्पन्न, मूर्ख, कुतिसत, पर निंदक, शूरता से ही काने,
गंजे, भोड़े, नीतिहीन, दुर्गण, डरपोक, नपुंसक तक राज सुखों का भोग करते हैं। जिन प्राणियों ने अष्टवर्षा, कन्या, धरती, शैया, आसन, स्थान, मकान, धन, भोजन, अन्न, चंदन, धूप, गुड़, तिल, गौ, स्वर्ण, छाता आदि दान किए हैं, वह सभी जगह घर एवं बाहर नाना प्रकार के भोगों को भोगते रहते हैं। आप तो भगवान विष्णु के भक्त हो, आपके शरीर की रक्षा तो स्वयं भगवान विष्णु की भक्ति ही करती है। यही कारण है कि प्रेत, दैत्य, राक्षस, पिशाच, भूत, बेताल, पूतना, गंधर्व, शकुनी, अथाक, ग्रहण आदि भक्तजनों को ना देख सकते हैं, ना स्पर्श ही करते हैं। रेवती, वृद्धि रेवतीय, मुखमंडली ग्रह, यज्ञ, बाल ग्रह, क्रूर दृष्ट, बुद्ध ग्रह, मातृ ग्रह, भयानक ग्रह, विनायक, कृत्य, हर्प, कुप, प्राण आदि अन्य सभी ब्रह्मवादी वैष्णवों की ओर देख तक नहीं सकते हैं। जिनके हृदय में सदैव हरि चरणों का ध्यान है, जिनकी जिह्वा पर गोविंद नाम है, उनकी रक्षा सभी शुद्ध ग्रह, देवता एवं नक्षत्र करते हैं। आप इस कारण निडर रहें। हे देव, मैं अपने कर्मों का फल भोगते हुए इस जीवतानी नदी के तट पर विचरण करता रहा हूँ। मैंने इस नदी के तट पर विचरते हुए एक सारस के वचन सुने थे। तो इसी के साथ माघ मास महात्म्य कथा अध्याय 26 संपूर्ण होता है। अब मैं आपसे कल फिर मिलूंगी माघ मास महात्म्य कथा अध्याय 27वें के साथ 27वें दिन की कथा को लेकर। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।